चीते आ जाएंगे, जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर होगे, बहुत शानदार होगे, बहुत जबरदस्त होगे। ठीक है। कृष्ण कुमार, भारती, अभिनव, रजत, बलबीर, दिवाकर, गोलू परिहार जी, स्वागत है। ठीक है। चंद्र भारती जी, कृष्णा जी, जयदेव मिश्रा जी, दिवाकर जी, अमित, अनुज, गजेंद्र भैया, जूही पांडे, विनय कुमार, विजय कुमार, अंजू जी, स्वाति, मौनी। चलिए, सबको बेहद प्यार भरा नमस्कार है, स्वागत है। कोई बुरा मत मानिएगा, नाम नहीं ले पाए। नाम बहुत भागता है और नाम आप लोगों का कोनो दिक्कत नहीं है, आप सब लोग यहाँ रहते हैं। चलिए, तो भारत में आज जो बात करनी है वो है अंडरग्राउंड रॉक्स की। अंडर यानी कि अंदर, किसके अंदर? ग्राउंड। ग्राउंड बोले तो भूमि। ये जो भारत का भूमि है, ये भारत की भूमि के अंदर जो रॉक्स है उनका बात करना है, चट्टानों का बात करना है। ये वो आपने बाउंड्री ले लेगा ये। आर्यन भैया, राम अवतार जी, आकाश। चलिए, अब मेरी बात सुनिएगा, बात सुनिएगा, कमेंट रोक दीजिएगा, कमेंट रोक दीजिएगा, बात सुनिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरा का पूरा जो अपना ब्रह्मांड है, जिसमें सूरज है, बहुत सारे ग्रह हैं, सब कुछ आग का गोला हुआ करता था। सब कुछ आग ही आग। हमारा पृथ्वी भी आग का गोला था। समय के साथ लाखों करोड़ों वर्षों में इससे ठंडक पहुंची है। इसका कलेजा ठंडा हुआ है, लेकिन इसका अंदर का मटेरियल आज भी गर्म है, आप जानते हैं। ठीक है। तो जब ये ठंडी हुई, जब ये ठंडी हुई तो ई के ऊपर हम लोग रहते हैं। हम कहां रहते हैं? भारत में। तो भारत वाला जमीन भी आग का गोला होगा कि नहीं होगा? भारत वाला जमीन भी आग ही आग होगा। जब पूरा पृथ्वी ही आग का गोला था, तो क्या भारत वाला हिस्सा आग नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाइयों बहनों? बिल्कुल होगा। अब भारत वाला हिस्सा भी आग ही आग था, तो जब भारत वाले हिस्से में ठंडक पहुंची, पृथ्वी ठंडा शुरू हुई, भारत वाला हिस्सा भी ठंडा होना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे ठंडा होता गया, अब एक साथ पूरी जमीन ठंडी नहीं हुई, जैसे जैसे ठंडी होती गई, वो जो गर्म मटेरियल था वो जम करके सॉलिड हो गया। वो गाना सुना है ना, सॉलिड बॉडी रे। तो सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, जम गया। और क्या बन गई? क्या बन गई? चट्टाने बन गई। इसका मतलब है कि भारत वाला जमीन जो आग ही आग हुआ करता था, वो अलग अलग समय पर ठंडा हुआ है, और जैसे जैसे ठंडा होता गया, चट्टान बनती चली गई, और अलग अलग तरह की बनती चली गई। तो आपसे पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि भारत में जो चट्टाने आप बता रहे हैं, उनके बनने का क्रम क्या है, उनके बनने का सीक्वेंस क्या है? ठीक है, कि उनको सीक्वेंस में लगा करके बताइए। तो बताएंगे, यहीं से शुरू करेंगे, फिर उन चट्टानों की, जो भारत में चट्टाने हैं, उनका छुटका छुटका प्रॉपर्टीज देखते चलेंगे, उनका छुटका छुटका प्रॉपर्टीज देखते चलेंगे। अनुज भैया के लिए तो आपको सिविल सर्विसेज का बैच लेना चाहिए, आप उसके ही लायक हैं। तो सर, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि मेरे बाबू, हर चीज, हमारी पृथ्वी जब आग का गोला थी, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और आपका पानी बना है। अनुज कुमार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना है। केमिस्ट्री में नहीं पढ़े क्या आप? चलिए, कौन दिक्कत नहीं। अब पहले बात आई, अब पहले बात आई चट्टानों की, कि सर ये रॉक्स क्या है, ये चट्टान क्या है सर, क्या बला है? तो चट्टान क्या होता है, आइएगा। फिर भारत में इनके बनने के क्रम में इनको लगाएंगे कौन कौन सा है। रॉक्स, चट्टाने। चट्टाने क्या होती हैं रे बाबू? चट्टाने क्या होती हैं? तो चट्टाने, पहली बात तो ये जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर। ठीक है। और जमीन के अंदर जो खनिज हैं, उनका सबका मिश्रण ही क्या होता है? चट्टाने होता है। तो भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स इन अर्थ, मिनरल्स इन अर्थ। पृथ्वी में खनिजों का मिश्रण, पृथ्वी में खनिजों का मिश्रण, पृथ्वी में खनिजों का मिश्रण जो होता है ना, पृथ्वी में खनिजों का मिश्रण जो होता है ना, वो क्या होता है? वो रॉक्स होता है, चट्टान होता है। पृथ्वी में जो खनिजों का मिश्रण है,
ठीक है, वो क्या होता है, चट्टान होता है। दिवाकर जी ज्योग्राफी का क्लास है, हिस्ट्री का थोड़ी है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं चट्टान। और चट्टानों का कभी आपसे स्टडी पूछे, चट्टानों का कभी आपसे स्टडी पूछे, चट्टानों का कभी आपसे अध्ययन पूछे रे भाइयों, तो क्या कर दीजिएगा, कह दीजिएगा कि पेट्रोलॉजी होता है। क्या होता है, पेट्रोलॉजी होता है। चट्टानों का स्टडी कभी आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, कह देंगे कि पेट्रोलॉजी होता है। ठीक है, बता दीजिएगा, पेट्रोलॉजी कहते हैं चट्टानों के अध्ययन को। और भारत में इनके बनने का क्रम अगर आपको लगाना है, सीक्वेंस फॉर्मेशन इन इंडिया या फॉर्मेशन सीक्वेंस इन इंडिया, फॉर्मेशन सीक्वेंस इन इंडिया, मैंने कहा था ना कभी कभी क्रम लगवा लेता है। फॉर्मेशन सीक्वेंस इन इंडिया, भारत में इनके बनने का क्रम, भारत में इनके बनने का क्रम, ये जो चट्टाने हैं इनके बनने का क्रम क्या है रे बाबू, भारत में इनके बनने का क्रम लगा दीजिए। तो भारत में इनके बनने का क्रम अगर आपको लगाना है, ठीक है। रोहित छतुरी वर्मा, लाइव क्लास में फोन आता है ना, आए ऐसा कोई सिस्टम है क्या? अरे भैया अपनी सिम ऑफ कर लीजिए, केवल वाईफाई ऑन रखिए, यही सिस्टम है, और कोनो सिस्टम नहीं है, और कोनो सिस्टम नहीं है। और इतना ज्यादा फोन चलाना मैं जानता नहीं हूँ, इतना ज्यादा फोन चलाना मैं खुद नहीं जानता हूँ प्रशांत भैया। इससे पहले कुछ नहीं, पहली स्लाइड है। अब देखिए, चट्टानों के बनने का क्रम आपको बताना है, तो सबसे पहला कौन सा बना, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जो बना उसका नाम है आर्कियन। कौन बना रे बाबू, आर्कियन चट्टान बना सबसे पहले, आर्कियन चट्टान। आर्कियन के बाद कौन बना, आर्कियन के बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे पे आता है धारवाड़। कौन बना रे बाबू, धारवाड़ बना दूसरे नंबर पे। कभी कभी सीक्वेंस लगवा लेता है तो आप चूकेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस है। तीसरे नंबर पे कौन बना, तो कुडप्पा बना। कटप्पा मत कर लीजिएगा, कटप्पा नहीं करना है, कुडप्पा करना है, कुडप्पा। चौथे नंबर पे कौन बना रे बाबू, चौथे नंबर पे बना, याद रखिएगा, विंध्यन। कौन बना, विंध्यन बना रे बाबू। कौन बना, विंध्यन बना। और पांचवें नंबर पे कौन बना मेरे बाबू, पांचवें नंबर पे कौन बना, तो इसका नाम आता है गोंडवाना। जो पांचवें नंबर पे चट्टाने बना वो है गोंडवाना। और जो छठे नंबर पे बना, जो सिक्स्थ नंबर पे बनता है, वो है आपका दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बना है, आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सा चट्टाने बना भारत में, तो याद रखिएगा आर्कियन। कभी कभी एग्जामिनर ससुर बड़ा खराब होता है, वो आर्कियन ऑप्शन में देता ही नहीं है, और क्वेश्चन यही पूछता है कि सबसे पुराना चट्टान भारत में कौन सा है। तो आप कहेंगे सर आर्कियन तो था ही नहीं, मैं कहूंगा तो आर्कियन के बाद वाला बताया तो था, वो को लगा देते। जब आर्कियन ऑप्शन में है ही नहीं, तो सबसे पुराना फिर कौन सा हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये चट्टानों का क्रम है, एक एक करके इनका बातें करना है, लेगा। ये जो भारत है बाबू, ये जो भारत है, जौन तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, जौन तीन ओर से पानी है रे बाबू, मठे वाला पानी, आज है पानी, ठीक है। ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, आप जानते हैं। ये बंगाल का खाड़ी है, पढ़ के आए हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक। इधर होता है अरेबियन सी, इधर क्या होता है रे बाबू, ये अरेबियन सी होता है, अरब सागर होता है। और नीचे क्या होता है रे बाबू, नीचे क्या होता है, हिंद महासागर होता है, इंडियन ओशियन होता है, याद रखिएगा। इंडियन ओशियन बोले तो हिंद महासागर, कौन सा सागर, हिंद महासागर होता है, हिंद महासागर। अभी जो भारत है, जो तीन ओर से पानी से घिरा है, ये जो तीन ओर से पानी से घिरा है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। जो तीन ओर से पानी से घिरा भाग है भारत का, इस साउथ वाला, जो तीन ओर से पानी से घिरा भाग है भारत का, इस साउथ वाला, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत। और प्रमुख रूप से चट्टानें जो हैं यही मिलती हैं, क्योंकि यही भारत की सबसे पुरानी भूमि है, हमने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इस क्षेत्र का हम जिक्र लाने वाले हैं। इस क्षेत्र का हम क्या लाने वाले हैं रे बाबू,
इस क्षेत्र का हम जिक्र लाने वाले हैं, इसलिए आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत शब्द लिखूंगा तो घबराइएगा नहीं, यही है दही बल्ले वाला भारत, यही है आलू मठा वाला भारत, ठीक है। दही लीजिए और मौज कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्कियन रॉक का। आर्कियन रॉक, आर्कियन रॉक का अपन को शुरुआत करना है रे बाबू। कौन सा रॉक था? आर्कियन ही था पहले। हाँ जी सर, आर्कियन ही था। आर्कियन, आर्कियन रॉक बोले तो आर्कियन चट्टाने, आर्कियन रॉक्स बोले तो आर्कियन चट्टाने, आर्कियन चट्टाने। ये जो आर्कियन चट्टाने हैं ना बाबू, ये जो आर्कियन चट्टाने हैं, इनका जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से जो जहां मिलती हैं, रीजन जो है इनका, रीजन जो है, पहले रीजन लिख देते हैं आपको कि भारत में ये कहाँ मौजूद है। भारत में ये कहाँ मौजूद है? मेनली तो ये आपको मिलेंगी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। कहाँ मिलती हैं याद कर लीजिएगा। कर्नाटक है इस लिस्ट में, कर्नाटक में मिल जाती हैं। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु है इस लिस्ट में, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अलावा बाबू ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, दही बड़ा फेमस है यहाँ का, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अलावा बाबू बिहार है। क्या है? हमारा प्यारा बिहार, ठीक है, बिहार है। तो याद रखिएगा, ये पहली बात तो इन क्षेत्रों में मौजूद है। और मैंने क्या कहा कि सबसे पहली चट्टानें यही लिखी थी बनने के क्रम में, यानी सबसे पहले यही बनी, ठीक है। तो सबसे पहले बनी है तो सबसे पुरानी भी होंगी। जी हाँ सर, तो 2 पॉइंट हमको मिल गए। तो ये मैं कह सकता हूं कि फर्स्टली फॉर्म्ड रॉक इनको बोल दूं, बोल दो सर, फर्स्टली फॉर्म्ड रॉक्स, फर्स्टली फॉर्म्ड रॉक्स, ठीक है रे बाबू। क्या कहूंगा? फर्स्टली फॉर्म्ड रॉक्स, सबसे पहले बनी चट्टाने कहूंगा इनको, सबसे पहले बनी चट्टाने, सबसे पहले बनी चट्टाने कहूंगा। जी हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हो, सबसे पहले बनी चट्टाने। जो सबसे पहले बनी होंगी वही सबसे पुरानी भी होंगी कि नहीं होंगी? जो पहले बना है वो पुराना होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो सबसे पुरानी चट्टाने, ओल्डेस्ट रॉक्स, ओल्डेस्ट रॉक्स, ओल्डेस्ट रॉक्स, सबसे पुरानी चट्टाने, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी चट्टाने आप इनको कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? सबसे पुरानी चट्टाने। और याद रखिएगा, मैंने कहा था अभी प्रायद्वीपीय भारत शब्द का जिक्र करूंगा, इसीलिए ये समझाया कि भारत का वो हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी है। इस प्रायद्वीपीय भारत के अगर 3 हिस्से करोगे, इस प्रायद्वीपीय भारत के अगर 3 हिस्से कर दोगे, 3 हिस्से, कितने हिस्से? 3 हिस्से की 1 2 3, तो इसके 3 में से 2 हिस्सों पर यही चट्टानें फैली हुई हैं, यानी 2/3 भाग पर यही चट्टानें हैं, याद रखना, ठीक। इट फाउंड दीज रॉक्स, ऐसे लिखें, दीज रॉक्स, these rocks, these rocks are found nearly 2/3 part, nearly 2/3 part, nearly 2/3 part of peninsular India, of peninsular India, of peninsular India, of peninsular, of peninsular India, ठीक है ना। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर मिलती हैं। के परसेंटेज में अगर कहोगे तो प्रतिशत आपने पढ़ा होगा, 2/3 का मतलब होता है बाबू 2/3 गुणा 100, 200/3। और 200/3 करूंगा तो 3 छिके 18, 2 3 छिके 18, 2 पॉइंट लगाऊंगा 0, 3 छिके 18, 3 छिके 18, लगभग 66% हिस्से पर, इस प्रायद्वीपीय भारत के आधे से ज्यादा हिस्से पर यही चट्टाने हैं, आधे से ज्यादा हिस्से पर यही चट्टाने हैं, आधे से ज्यादा हिस्से पर मेरे बाबू यही चट्टाने हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर ठीक है यही चट्टाने हैं, मान लिया, और फैक्ट है क्या? बिल्कुल है। जब आग का गोला था, अनुज कुमार आग का गोला नहीं था, भारत वाली जमीन आग थी। पृथ्वी आग का गोला थी तो भारत वाली जमीन भी आग होगी, आग ही आग। अब सोच के देखिए, जब आग ही आग था तो आप और हम में से या हमारे पुराने बुजुर्ग रहा करते होंगे क्या? इस पर जीव जंतु होंगे? सोचिए, विचारिएगा, हर चीज सोचने विचारने का खेल है। नीतू, इसकी बैच कितनी तारीख से शुरू हुई थी? तारीख पे याद के आगे जीत है। आप कहेंगे सर माउंटेन ड्यू पिए आगे, आप ये कहेंगे, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि हर बच्चे की समस्या अलग अलग होती है, हर एक के जीवन की समस्या अलग अलग होती है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, मैं नहीं जानता, पर इतना कहूंगा कि समस्याएं सबके साथ हैं, ये भी आप मान लीजिए।
अब उन समस्याओं से आपको कैसे निपटना है, तब अपनी पढ़ाई को कैसे देखना है, यही आपका खुद की मानसिकता होनी चाहिए कि कैसे मैं अपना रीबिल्ड कर सकता हूँ, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि ऊ के बिना मैं रह नहीं सकता। और जिनके बिना हम रह नहीं सकते ना, उनके लिए हम जी जान लगा देते हैं, जी जान। ठीक है, ये मान लीजिए कि सरकारी नौकरी के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता ना, जिस दिन ये दिमाग में आ गया, दिल में आ गया कि नहीं रह सकता इसके बिना, चीर फाड़ कर डालोगे आप सरकारी नौकरी के लिए। चीर फाड़ होगी पेन और कॉपी से, पूरी जी जान झोंक दोगे, तो ये झोंको। ठीक है, ड्राइंग फ्रॉइंग बनाना आपकी इच्छा है। देखो अब मैंने क्या कहा, जब भारत वाली जमीन भी आग होगी, कोई रहता होगा इस पर? नहीं रहता होगा ना। जब ये जमीन ठंडा हुई होगी, और सबसे पहले ठंडा होकर के कौन सी जमीन बनी? आर्कियन चट्टाने बनी। यानी ये चट्टाने बन गई होंगी, तब जाकर के जीव जंतु पेड़ पौधे इंसान आया होगा, तभी तो आया होगा। उससे पहले तो जब आग ही आग थी, तो कौन रहता होगा इस पर? भाई इंसान चाहे ऊपर से टपका, ब्रह्मा ने बनाया, किसी ने भी बनाया, लेकिन इतना तो फैक्ट है कि अगर ये आग ही आग होगी तो कौन यहां पर नहीं रहता होगा। जब ये पहले ठंडा हुआ होगा, तभी कुछ ना कुछ इस पर जीव जंतु पेड़ पौधा आया होगा। यानी तब तक कौन सी चट्टान बन गया? आर्कियन। आर्कियन बन गया, पैक हो गया। और जब ये पैक हो गया, बन करके पैक हो गया, तो क्या इसके अंदर वो पेड़ पौधा या वो जीव जंतु या इंसानों के अवशेष मिलेंगे? बताओ। तब तो इंसान था ही नहीं, तब तो पेड़ पौधा था ही नहीं। यानी ई के अंदर उनके अवशेष नहीं मिलेंगे। उनके अवशेष यानी जीवों के अवशेष बोले तो जीवाश्म। जीवाश्म तो याद रखना, इन चट्टानों में क्या नहीं मिलते? फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स, नॉट फाउंड दीज, जीवाश्म नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? ये चट्टानें सबसे पहले बनी हैं, सॉलिड फॉर्म में बढ़िया दब चुकी हैं, तो इनमें लेयर वगैरह भी नहीं होती। ठीक है ना, लेयर वगैरह भी नहीं होती। दीज आर नॉट स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, यहाँ दीज आर परत चट्टानें नहीं होती हैं, याद रखिएगा। ये एक सीधा एक सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, परतदार चट्टानें नहीं होती हैं। पूरा हो जाएगा अपना। खनिज कौन सा मिलते हैं यहाँ से? तो खनिज एक दो लिख लीजिएगा। यहाँ से ग्रेनाइट मिल जाएगा, ग्रेनाइट। एक नीस होता है, नीस। ज्यादा जानकारी चाहिए हो केमिस्ट्री फेमिस्ट्री वाले सर से पूछना, वही पढ़ाएंगे आपको खनिज फनिज का बात है। मार्बल, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट हम। ठीक है, नून कैसे आधार पर चलना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, कृष्ण कुमार जी नाम है। आर्कियन रॉक का पायलट। चलिए जरा है आपको, हम वो क्वेश्चन दिलवाएंगे जो दे ही नहीं रही हैं आप। दिक्कत समस्या से अपना क्वेश्चन दे रही हैं, उनसे क्वेश्चन लेना है। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स की अगर बात करें तो भैया आपको पता है ये किसके बाद बनी? ये आपकी आर्कियन के बाद बनी। आर्कियन के बाद तो सेकंड ओल्डेस्ट रॉक आप इनको कह सकते हो। सेकंड ओल्डेस्ट रॉक, सेकंड ओल्डेस्ट रॉक। ठीक है ना, सेक है। आर्कियन ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो किसको ही लगाना पड़ेगा ओल्डेस्ट में? धारवाड़ को, क्योंकि आर्कियन ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है ना, भारत में दूसरी सबसे पुरानी चट्टान, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी चट्टानें। ठीक है, भारत में दूसरी सबसे पुरानी चट्टानें हैं, याद रखिएगा। भारत में दूसरी सबसे पुरानी चट्टानें हैं, याद रखिएगा। हो सकते हैं चार चार भी हो सकते हैं। ठीक, ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज मिलेगा। अरे भैया मिक्स दूंगा जब ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा, 8-10 क्वेश्चन वाला। ठीक, जोन 3 तरफ से किससे गिरा है? पानी से गिरा है। हाँ, ईसी धारवाड़ रॉक्स यहाँ पर है, ज्यादातर तो यही है वैसे, थोड़ी क्या ज्यादातर। ठीक, ये आपकी जो ब्लैक कलर से हमने हाईलाइट की है ना बाबू, ये धारवाड़ रॉक्स हैं। ये कौन है? ये आपकी धारवाड़ रॉक्स है। धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ चट्टाने हैं ये आप। तो नजर डालिए मगर प्यार से, नजर डालिए मगर प्यार से। ये क्षेत्र है आपका कर्नाटक। इसमें ही नाटक छुपा है ससुर, ये करता इसीलिए नाटक है। और ये जो है ना, ये है आपका अरावली रीजन। ये अरावली रीजन है, ज्यादातर तो कर्नाटक में है ये, लेकिन थोड़ी सी कहां पर भी मौजूद है, थोड़ी सी अरावली क्षेत्र में। ठीक है, रीजन तो बता दिया आपने। रीजन बोले तो बाबूलाल क्षेत्र। एक तो हो गया अपना कर्नाटक वाला, हो गया अलावा अरावली हो गया सर, अरावली में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है रे बाबू, अब इतना जानकारी में कौन दिक्कत नहीं, अभी तो जानकारी देना शुरू ही किया है धारवाड़ की। अब एक बताऊं आपको, एक प्यारी सी कहानी है। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, ऊ ससुर ने पैदा होते ही चम्मच दे पकड़ लिया। चम्मच, चम्मच पकड़ते ही वो बच्चे का नाम रख दिया गया चमचा। क्या नाम रख दिया गया? चमचा। देख रहे हो, पैदा होते ही ससुर ने चम्मच क्या पकड़ा? चमचा नाम रख दिया। कुछ और पकड़ लेता तो भगवान जाने क्या नाम रख देते उसका है। चलिए, तो भैया
ऐसा ही कुछ इनके साथ है। क्या है भाई, ये जो धारवाड़ रॉक्स है ना, ये पहली बार जो मिली थी, पहली बार, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार, ठीक है ना, ये पहली बार कहां मिली थी, तो फर्स्टली फाउंड इन कर्नाटका, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना। ये पहली बार कहां मिली रे बाबू, ये पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली। समझ गए होगे, चमचा हाथ में लिया तो चमचा नाम रख दिया ससुर, ठीक है ना। यानी धारवाड़ जिले में मिली, इसलिए इन चट्टानों का नाम क्या है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पहली बार मिली थी, याद रखिएगा। ठीक, कितने जिलों में मिलती है, ठीक है ना। मेनली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, मुख्यतः कर्नाटक के 3 जिलों में मिलती हैं, मुख्यतः कर्नाटक के कितने जिलों में मिलती है, कौन कौन सा जिला है भैया, क्या भैया हमारा भी जिला शामिल होगा भैया, कौन सा जिला है सर, तो ये जिला है आपका एक तो धारवाड़, देखो हिंदी में भी आगरा, इंग्लिश में बिलारी शिमोगा, मुख्य रूप से मिलती हैं चट्टानें। अब सर खनिज बता दीजिए। मम्पी घोष, स्वागत है आपका, स्वागत है, ठीक ठाक चल रहा है मामला, कोनो दिक्कत तो नहीं है मम्पी जी, कोनो समस्या, एनी प्रॉब्लम है? आई थिंक यू हैव फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, अब कहा हमने मिनरल्स कौन सा मिलता है यहाँ से, सर मिनरल्स यानी खनिज बता देते तो आनंद आ जाता, पर वो आनंद लेने के लिए हमको अगला स्लाइड लेना पड़ जाए। रॉक्स हम देख रहे हैं, इको क्या पता है, बड़ी और टना समृद्ध, आपकी बार मत पूछिएगा, पहले बच्चे ने पूछा तो धारवाड़ के साथ रखा है तथास्तु चट्टानों में समृद्धि, इनको हम बोलते हैं मोस्ट प्रॉस्पेरियस रॉक, ठीक है ना। सबसे इन चट्टानों का गया है क्या सर, होता है जिन पर लक्ष्मी मैया मेहरबान हो, तो लक्ष्मी मैया इन चट्टानों पर मेहरबान है, यानी इनसे जो खनिज मिलता है ना वो भैया कीमती है, वो कैसा है, ठीक है, बात करूंगा, ठीक है ना। तांबा है, तांबा बोले तो कॉपर भी कहते हैं इसको, आप जिंक भी कहते हैं, आयरन भी कहते हैं, क्रोमियम का पापा कौन यहाँ पे, सोने रे भाई, सोने वाला सोना नहीं है, ये कानों का, ये गले का, इन नाथों की नथनी का, ये है सोना मिलता है, कीमती है कीमती। और इन चट्टानों में सोने का 2 फेमस खदाने भी हैं, खदाने समझते हैं, अरे भैया जमीन खोद करके खदान मिलता है, खनिज कोई हवा में नहीं है, ये सोना नहीं, ये तो आपकी सोना होती है, सोना खाना खाया, सोना पानी पिया, ये वो वाला सोना नहीं, ये जमीन के अंदर खुदाई होगा, खदान मतलब माइन, यानी जमीन के अंदर, वहां से निकलता है। और ये जो फेमस खदाने हैं ना 2, वो इन्हीं में, आपकी धारवाड़ चट्टानों में सोने की 2 फेमस माइंस 2 आर, सोने के दाने मिलती हैं 2 प्रसिद्ध, रॉकी भाई, रॉके गोल्ड फील्ड, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, यानी पहला माइन होता है कोलार, और दूसरा होता है मेरे बाबू हट्टी, क्या होता है, हट्टी। और ये दोनों की दोनों जो माइन है, ये जो दोनों खदानें हैं सोने की, ये कर्नाटक में होती हैं, कहां होती हैं, धारवाड़ चट्टाना। ये कहां तक पहुंच चुकी हैं, हम इनमें पहुंच चुके हैं आर्कियन और धारवाड़ तक, परेशान नहीं होना है, कोडप होगी, किसी को धारवाड़ हुआ है बाकी भी हो जाएगा, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।